तो चलिए एजुकेशन की दुनिया में इवैल्यूएशन सिस्टम को समझते हैं। ये सिस्टम ना सिर्फ नंबर या ग्रेड देने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि टीचिंग कितनी असरदार रही और किसी स्टूडेंट ने सच में कितना सीखा। कभी हमने रुक कर सोचा है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि हमें कितना आता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी है? देखिए, इसका जो मूल आइडिया है ना, वो ग्रेड देना नहीं है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है जिसे लर्निंग को यानी सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इवैल्यूएशन की नींव की, फिर कोर्स के दौरान होने वाले अलग अलग इवैल्यूएशन को समझेंगे। इसके बाद फाइनल जजमेंट यानी फाइनल एग्जाम्स पर आएंगे। फिर सीखने के लिए और सीखने का इवैल्यूएशन क्या होता है ये जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि रिजल्ट्स की तुलना कैसे होती है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी इवैल्यूएशन सिस्टम हो वो 3 बहुत ही जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका होता है, और ये है वो ट्रायंगुलर प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये तय करना कि पढ़ाना क्या है। दूसरा स्टेप है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी पढ़ाना कैसे है। और तीसरा इवैल्यूएशन टूल्स, मतलब ये कैसे मापना है कि जो पढ़ाया वो समझ आया या नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि लर्निंग के अलग अलग स्टेजेस पर ये इवैल्यूएशन असल में होता कैसे है। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी कोर्स या पढ़ाई के शुरू होने से भी पहले किया जाता है। इसका मकसद ये जानना है कि कोई स्टूडेंट नए कोर्स के लिए तैयार है भी या नहीं। तो ये होता है पढ़ाना शुरू करने से पहले, और इसका मकसद होता है स्टूडेंट की पहले से मौजूद स्किल्स और नॉलेज को चेक करना। इसी को एंट्री बिहेवियर भी कहते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम या एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब इसी के उदाहरण हैं। अब आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रचनात्मक मूल्यांकन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पढ़ाई के दौरान होता है। इसका मेन फोकस ग्रेड देना नहीं, बल्कि लगातार फीडबैक देकर इम्प्रूवमेंट करना होता है। इसीलिए इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन। और सच कहूं तो ये सबसे ज़रूरी टाइप का इवैल्यूएशन माना जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही रास्ते में सुधार करने में मदद करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे प्रैक्टिस के दौरान कोई कोच टिप्स देता है। वो सिर्फ फाइनल मैच के स्कोर का इंतजार नहीं करता। क्लास में सवाल पूछना, वीकली क्विज लेना या यूनिट टेस्ट, ये सब इसी का हिस्सा है, ताकि गलतियों को पहचान कर तुरंत सुधारा जा सके। अच्छा, अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। ये एक ज़्यादा स्पेशलाइज्ड तरीका है, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल कर रहा हो, मतलब उसे सीखने में लगातार दिक्कत आ रही हो। ये एनालॉजी इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ये ठीक एक डॉक्टर की तरह है जो इलाज देने से पहले बीमारी की वजह का पता लगाता है। इसका भी मकसद यही है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, ताकि रेमीडियल टीचिंग के जरिए उसे ठीक किया जा सके। और अब हम आते हैं उस इवैल्यूएशन पर जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। ये है समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन। ये कोर्स या पूरी पढ़ाई खत्म होने के बाद यानी आखिर में होता है, और इसका सीधा काम होता है ग्रेड्स देना या ये सर्टिफाई करना कि स्टूडेंट ने क्या सीखा। इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का मूल्यांकन। इसका प्राइमरी मकसद है फाइनल आउटकम को जज करना कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल। तो ये कोर्स या सेशन के अंत में होता है। फाइनल परफॉर्मेंस को ग्रेड देना या जज करना ही इसका मकसद है। जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स या जो हम प्रोजेक्ट जमा करते हैं, ये सब समेटिव इवैल्यूएशन ही है। ये एक तरह से फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। तो चलिए अब इन दो सबसे कॉमन टाइप्स को यानी फॉर्मेटिव और समेटिव को आमने सामने रखकर इनके मेन डिफरेंस को देखते हैं। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, टाइमिंग फॉर्मेटिव पढ़ाई के दौरान होता है, समेटिव आखिर में। उद्देश्य फॉर्मेटिव का है सुधार करना, समेटिव का है जजमेंट या ग्रेडिंग। नेचर फॉर्मेटिव उपचारात्मक है, समेटिव फाइनल है। और फ्रीक्वेंसी फॉर्मेटिव बार बार होता है, जबकि समेटिव साल में 1 या 2 बार। इवैल्यूएशन कब होता है, इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है, और वो ये है कि रिजल्ट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। इसमें 2 बड़े तरीके हैं।
एक है नॉर्म रेफरेंस्ड, जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की तुलना दूसरे स्टूडेंट से की जाती है, और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की तुलना एक फिक्स स्टैंडर्ड से होती है। जैसे कैट या जेई जैसे एग्जाम्स में जो परसेंटाइल रैंक आती है वो नॉर्म रेफरेंस्ड है। इसमें परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी सब ने कैसा किया। अगर किसी का 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब है कि उसने 99% लोगों से बेहतर परफॉर्म किया है। और दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम्स में जो 33% पासिंग मार्क्स होते हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। यहाँ पर कामयाबी सिर्फ उस स्टैंडर्ड को पूरा करने पर मिलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इन सब का हमारे एजुकेशन के भविष्य के लिए क्या मतलब है? आगे क्या? जैसे जैसे एजुकेशन बदल रही है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS जैसे नए सिस्टम आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की ज्यादा आज़ादी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नए सिस्टम कामयाबी को लेकर हमारी सोच को बदल देंगे? क्या सक्सेस का मतलब हमेशा एक फाइनल ग्रेड ही रहेगा?